Jai Hind friends, today discuss about the limit test of iron. In the video completed of the limit test of iron, and in this video is special for. In this video discuss about the how calculate the percentage of volume. इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ वॉल्यूम कैसे कंसनट्रेट हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो लिमिट टेस्ट है, जैसे कि हमारा लेड आर्सेनिक हुआ, लेड हुआ और हमारा आयन हुआ, क्लोराइड हुआ, इस सब में हमें सबसे पहले परसेंटेज निकालने आना चाहिए। तो हम सबसे पहले परसेंटेज को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें और भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ द एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जैसे दिया रहता है ना 20% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब ये होता है 20% वेट बाई वॉल्यूम का, कि 20% ऑफ ग्राम में हम लेंगे, उसके बाद 100 ml में उसे डिजॉल्व कर लेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 20% वेट बाई वॉल्यूम होगा। तो इसका डिफिनेशन ये हो गया हमारा, इट इज़ द एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसे ये देख लेते हैं हम इसका। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसे हम डिनोट करते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका डिफिनेशन ये होता है परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, मतलब इसका फार्मूला है वेट ऑफ द सॉल्यूट ग्राम, सॉल्यूट का वेट हम ग्राम में लेते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन का वेट जो हम क्या ml में लेते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हम करने के बाद हमें क्या निकल जाता है, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, यही हमारा निकल जाता है। ठीक है, जो हमें हर लिमिट टेस्ट में ये निकालना होता है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। It is use of express of concentration of solution when solute dissolve in the liquid solvent। मतलब इसका समझ रहे हैं, इट इज़ यूज़ करते हैं हम, किस में यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कंसनट्रेशन को, कि कितना कंसनट्रेशन सोल्यूशन हमारा डिजॉल्व है सॉल्वेंट में। ठीक है, और इसमें जो सॉलिड रहता है वो सॉल्यूट रहता है, जो सॉल्यूट रहता है वो सॉलिड रहता है, उसे डिजॉल्व करते हैं हम किसमें, सॉल्वेंट में, लिक्विड रहता है सॉल्वेंट। ठीक है, और हमारा इसका एक देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हम देखते हैं 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। तो 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम एंड वेट ऑफ सोल्यूशन ml। ठीक है, 20 ग्राम हम इसका सिट्रिक एसिड लेंगे और 100 ml में हम इसको डिजॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या ऑपरेंट हो जाएगा, ऑपरेंट हमारा हो जाएगा 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। इसे देख लेते हैं हम, देखिए डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ dissolve and water to get of the concentration of the solution 20% of weight by volume। तो हमारा यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम आपको अब कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पता चलिए होगा। तो आगे जो हम रिएक्शन जितने भी टेस्ट हम करवाएंगे लिमिट आर्सेनिक, हमारे स्टैंडर्ड और सैम्पल सोल्यूशन में ये दिया रहेगा कि हम 20% वेट बाई वॉल्यूम दे देगा, उसके बाद हमारा 10% वेट बाई वॉल्यूम दे देगा। तो कैसे आप निकालना है, आप ये आपको पता चल गया ना। 20% वेट बाई मतलब जितना परसेंटेज में दिया रहेगा हम उसे उतने, मतलब 20% दिया गया तो 20 ग्राम हम क्या लेंगे, सॉलिड, मतलब वो सॉलिड रहेगा, उसका सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करेंगे हमारा सॉल्वेंट में, वही हमारा क्या ऑब्टेन हो जाएगा 20% वेट बाई वॉल्यूम। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये लिमिट टेस्ट में, तो लिमिट टेस्ट आज में कंप्लीट भी करना। ठीक है, ये जो हमारा है लिमिट टेस्ट ऑफ आयन इंडिया फार्माकोपी का अकॉर्डिंग 1996, ठीक है, 1996 में आया था। तो हमारे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हमारे एग्ज़ाम के टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें हम ये होता है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द कैरी आउट ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आयन ऑफ द गिवन सैंपल। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट में, लैब में हमें ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम में नहीं यही पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में हमारा ये पूछता है डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, ये 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स वाला इसके हम अगले वीडियो में बताए ही हैं। और ये देखिए प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, हमारा 7 मार्क्स में ऐसे पूछे था, कभी कभी 10, वैसे 10 मार्क्स में, कभी 7 मार्क्स में ज़्यादा पूछता है। तो इसका भी मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, इसका लिमिट टेस्ट क्या है, हम इसमें इसका रिएक्शन और प्रिंसिपल तो इसका अगले वीडियो में बताएं, फिर भी एक बार हम इसमें रिवीजन कर देंगे। और ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है। और जो हमारा ये 3rd क्वेश्चन है, टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ आयन एंड द गिवन सैंपल ऑफ पर इंडियन फार्माकोपिया एंड रिपोर्ट इन दिस स्टडी, ये हमारा लैब में पूछा जाता है। तो लैब में जब हमारा होता है कि जब लैब में हमारा दिया जाता है तो ये कैसे परफॉर्म करना है ये भी हम इसमें बताएंगे, और इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सा ऑपरेटर्स कैसे रेफरेंस लिखते हैं, कैसे इसका थियरी होता है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, इसमें सब बताएंगे। तो इसे हम आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और थियरी जब आप लैब में करेंगे तो इसके भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते रहिए आगे।
इसमें सबसे पहले हम इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें किसका रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे देख लेते हैं रिक्वायर्ड में हम ये देखते हैं। सबसे रिक्वायर्ड में देखिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, इसमें हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयन का ले लीजिए या फिर एसिड आर्सेनिक कुछ का भी हो, डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो ऑपरेटर्स का तो सेम ही रहेगा, कुछ चीज़ें अलग रहेंगी और केमिकल बस डिफरेंट रहे। तो इसमें देखिए नेशनल सिलेंडर, आप इसमें आप नेशनल सिलेंडर भी ले सकते हैं, ठीक है। नेशनल सिलेंडर इसमें लिया जाता है और ग्लास राज इसमें 2 यूज़ होता है और मिलिंग सिलेंडर भी यूज होता है और पिपेट भी यूज होता है, ड्रापर एंड रबर स्टॉप। इसका ये वर्क नेशनल सिलेंडर का मतलब ये होता है इसे हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट द जो हमारा कंपाउंड रहता है, मटेरियल रहता है, लिक्विड सैंपल रहता है, उसमें इसमें कलेक्ट करते हैं। ग्लास राज इसको स्टीयरिंग करने के लिए, मतलब स्टीयर मतलब उसे सॉल्युबल करने, कोई चीज़ जो हमारा हो गया 2 कंपाउंड, जैसे हमारा अमोनिया हो गया और सिट्रिक एसिड, उसे सॉल्युबल करना है तो इसे हम नहीं सॉल्युबल करते उसके करने के लिए ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर आप लोग जानते हैं, मेजरिंग सिलेंडर वो उसमें भी सैंपल को या फिर अपना जो भी कंपाउंड उसे कलेक्ट किया था उसे सॉल्युबल किया है। उस पिपेट होता है उसे सक करने के लिए और ड्रॉपर होता है उसे बूंद, जैसे कि हमारा होता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब हम इसे क्या है ड्रॉप वाइज से बूंद बूंद करके गिराते हैं, ज़्यादा नहीं, इसे 2 ड्रॉप हो गया 3 ड्रॉप ऐसे कर ये ड्रॉप, उसे ड्रॉपर रबर स्टॉपर ये भी उसका भी यूज होता है ऑपरेटर्स में। और देखते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट, जो केमिकल रिक्वायरमेंट होता है सबसे पहले आयरन फ्री होना चाहिए। सिट्रिक जो सिट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे इसमें वो आयरन फ्री होना चाहिए, ठीक है। और 20% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन है सिट्रिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर आके जो बताएं 20% वेट बाई सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मीत ये तो 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ वाटर। हम 20 ग्राम सिट्रिक एसिड लेंगे, उसको 100 ml वाटर में सॉल्युबल कर लेंगे, डिजॉल्व कर लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सेकंड जो हम केमिकल लेंगे वो अमोनिया हो गया। अमोनिया आपको पता ही है, अमोनिया हमारा जो अल्कलाइन नेचर का होता है और ये इसका 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया इन वाटर लेंगे, तो वाटर में मतलब कि 10% का मतलब समझ रहे हैं 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 100 ml ऑफ वाटर को डिजॉल्व कर देंगे, तो वही हमारा क्या अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड ले लेंगे, उसके बाद आयरन फ्री ऑफ अमोनिया सोल्यूशन ले लेंगे, उसके बाद फेरस, इसके बाद यही हम जो अपना केमिकल ले लेंगे, यही तीनों थायोग्लाइकोलिक एसिड हो गया, आयरन फ्री अमोनिया सोल्यूशन लेंगे और फेरस आयरन हो गया, ये हम इतना ले लेंगे। उसके बाद हम इसके आगे का इसका रेफरेंस देख लेते हैं। हम लोग जब अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिकल बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उसमें होता है ना सबसे पहले एम लिखना है, उसके बाद उसका रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस देख लीजिए, हम जिस बुक से लिए रहते हैं बस उसका नाम लिखते हैं, वही रेफरेंस होता है। इससे हम इंडियन फार्माकोपिया हो गया और चैटवाल GR फार्मास्यूटिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे हम लिए हैं तो इससे इसका लिख लेंगे, ठीक है। बस ये रेफरेंस में ही होता है। अब इसके आगे हम लोग इसका पढ़ते हैं प्रिंसिपल में हम लोग यही देखते हैं कि जो हमारा रिएक्शन करवाते हैं बस वही सेम प्रिंसिपल। लिमिट टेस्ट ऑफ आयन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन विथ अमोनिया या अमोनिया सोल्यूशन, बात एक ही है, एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो रहेगा वो 20% वेट बाई वॉल्यूम रहेगा और ये ऑप्टेंट हमारा हो जाएगा पर्पल कलर का। मतलब जो रिएक्शन में हम रिएक्शन जिसे करते हैं बस वही लिखना, जिसे रिएक्शन फेरस से लेते हैं उसके बाद उसका थायोग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं, उसके बाद उसका रिएक्शन कराते हैं सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में, उसका ऑप्टेंट होता है हमारा फेरस मरकप्टो उसके बाद फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद फेरस मरकप्टो स्टेट बनता है, यही हमारा जो ऑप्टेंट होता है। तो हम रिएक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। फेरस आयन का रिएक्शन हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर मरकप्टो एसिटिक एसिड से करवाएंगे, तो यहाँ पर जहाँ प्लस है वहीं पर Fe2+ आ जाएगा। सिट्रिक एसिड प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में जो ये होगा Fe, देखिए जहाँ ये प्लस है ना वहीं पर Fe2, ये मतलब Fe2 है तो यहाँ से 2 H निकलेंगे, एक यहाँ से H निकलेंगे। देखिए H निकला यहाँ से, यहाँ Fe लगा दीजिए, यहाँ पर Fe लिख दिए, उसके बाद ये 2+ है तो 2- से न्यूट्रल हो जाएगा, बांड बना लेगा, उसके बाद H2S ये इसको कोऑर्डिनेशन बांड बनाएगा तो उसका फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसको फेरस मरकप्टो स्टेट भी कहते हैं। इसमें हमारा लिमिट टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये पर्पल कलर, हम इसको इतना तेजी से पढ़ाएं क्योंकि हम इसके अगले वीडियो में इससे कायदे एक्सप्लेन किए हैं, तो उससे जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमने अभी देखा कि जो रिएक्शन में हमारा इन्वॉल्व हुआ है थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरस हो गया और सिट्रिक एसिड अल्कलाइन मीडियम, इसका रिएक्शन में क्या रोल है, ये किस लिए इन्वॉल्व हुआ है, तो इसका मतलब मेन वर्क क्या है हम ये देख लेते हैं। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का देखिए, थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ये हेल्प करता है टू ऑक्सीडाइज द आयन 2 to आयन 3, मतलब वो हमारा फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम इस तरीके से ये जो लिखा है आयन को, ये मतलब 2 को 3 में कन्वर्ट करता है, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इट हेल्प द फेरिक आयन टू रिड्यूस द फेरस आयन, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, इसका रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए ये फिर 2+ फेरिक आयन हो गया, थायोग्लाइकोलिक एसिड हो गया, इसका ये फार्मूला होता है CH2। आपको उसका एसिटिक एसिड का फार्मूला पता है, वैसे अरेंज हम बताए थे ना फर्स्ट वीडियो में, तो वही आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसे रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करने के बाद हमारा ये फेरस बन जाता है। और यहाँ से 2+, मतलब कि अगर फेरिक आयन का रिएक्शन हम थायोग्लाइकोलिक एसिड से करवाएंगे, सबसे पहले वो कन्वर्ट करेगा फेरिक को फेरस आयन में। फेरस आयन में कैसे कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे से 3+ है, इसको 2+ कर देगा, उसके बाद फेरस आयन में, उसके बाद उसका जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड होगा उसको इससे कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद रिएक्शन करेगा अपना, फिर उसके बाद बनाएगा अपना फेरस कैप्टोएसिटिक एसिड। और उसके बाद हम अपना देख लेते हैं सिट्रिक एसिड का क्या रोल होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है इसका हमारा ये जो सिट्रिक एसिड का रोल है वो देखिए, सिट्रिक एसिड हेल्प करता है, हेल्प्स प्रिसिपिटेट ऑफ आयन बाय द अमोनिया बाय फार्मिंग एंड इट्स कॉम्प्लेक्स विथ इट्स। मतलब ये होता है कि जो सिट्रिक एसिड है इट फॉर्म करता है सॉल्युबल, ये मतलब सॉल्युबल करता है। जो हमारा सिट्रिक एसिड है ये हमारे अमोनिया को प्रिसिपिटेट नहीं होने देता है, ये हमें क्या करता है, सॉल्युबल बनाए रखता है। ठीक है, इसका बस इतना ही रोल है। और फिर अमोनिया सोल्यूशन जो होता है, अमोनिया सोल्यूशन मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन, ये हमारे सोल्यूशन को अल्कलाइन बनाए रखता है, बेसिक नेचर में होता है। और इसके कारण ही हमारा कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखिए कलर प्रोड्यूस होता है इसी का अमोनिया। लिमिट टेस्ट ऑफ आयन का हम प्रोसीजर समझते हैं। तो प्रोसीजर में हमारा एक होता है सैंपल टेस्ट होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो हम स्टैंडर्ड टेस्ट में ये होता है कि हम 2 ml उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट लेते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड को कैसे बनाया जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड को हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 ml ऑफ द 0.1089% वेट बाई वैल्यू ऑफ द पोटेशियम सल्फेट। मतलब पोटेशियम सल्फेट हम कितना लेते हैं, मतलब 1 ml भी नहीं लेते, मतलब 0 समथिंग लेते हैं, ये इतना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वेट बाई वैल्यूम आप समझ ही रहे हैं क्या, मतलब आगे बताया ही है। और फिर इसमें हम ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप और डिस्टिल वाटर, इसमें हम कुछ इस सम अमाउंट में उसे इसमें ऐड करते हैं, उसको सॉल्युबल कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें ऐड करते हैं एट द 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब होता है एक हमारा जिससे कोई चीज़ एक कंसनट्रेट होता है, कंसनट्रेट डाइल्यूट का मतलब होता है लाइट, मतलब हल्का, और कंसनट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा। तो हमारा जो डाइल्यूट होता है ये इसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। उसके बाद इसमें फिर इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 45 ml तक, 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे विथ डिस्टिल्ड वाटर, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, इसे कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, 45 ml इसमें हम वॉल्यूम इसका मेकअप कर देंगे विथ डिस्टिल्ड वाटर से। उसके बाद 5 ml इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड द 5 ml ऑफ बोरिक सल्फेट। ठीक है, सॉरी बोरियम सल्फेट ऐड करेंगे 5 ml। उसके बाद केप्ट स्टिल 5 मिनट, उसके बाद हम 5 मिनट उसे क्या है रख देंगे। उसके बाद फिर जो हमें ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयन, हमें आयन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑब्टेंड होगा जो कि हम यूज़ करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। चलिए तब प्रोसीजर देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। चलिए देखते हैं प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। ठीक है, सबसे टेस्ट सैंपल होता है, स्टैंडर्ड सैंपल होता है। अब स्टैंडर्ड सैंपल कैसे होता है आयन का, वो तो हम बताएं आपको स्टैंडर्ड सैंपल। अब उस स्टैंडर्ड देखते हैं टेस्ट सैंपल क्या, सैंपल डिजॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द वाटर। मतलब कि जो हमें लैब में सैंपल दिया जाएगा उससे सबसे पहले हम स्पेसिफिक अमाउंट को, मतलब थोड़ा अमाउंट, मतलब ज़्यादा नहीं पानी लेंगे, कुछ मतलब कि थोड़ा मतलब कुछ ml पानी लेकर उसमें हम सैंपल को डिजॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, जितने में वो डिज़ोल्व हो जाए, ना कि वो क्लाट हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब कि थक्का बना ले, ऐसा नहीं। उसे हम वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट वाटर में लेकर उसे डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद उसका वॉल्यूम हम मेकअप करेंगे, कितने मेकअप करेंगे 40 ml तक, 40 ml उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड सैंपल में हम 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं ऑफ आयन डाइल्यूट विद वाटर। मतलब कि हम 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन वही लेंगे जो हमने अभी आगे बताया है ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन किससे बनाया जाता है, उसमें से 2 ml हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे और उसको हम डाइल्यूट करेंगे किसके, वाटर के साथ, इसको डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है, और इसका भी वॉल्यूम मेकअप करेंगे 40 ml तक। अब देखिए टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल में बस ये डिफरेंसेस होता है। इसकी फर्स्ट पॉइंट में हम इसका सैंपल जो हमें मिला रहेगा लैब में हम उसे डिजॉल्व करेंगे वाटर में, और इसमें जो स्टैंडर्ड सैंपल में रहेगा जो भी स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे आयरन का हो गया, क्लोराइड का हो, जिसका भी हो, तो हम इसे आयन का ले रहे हैं तो आयन में हम 2 ml स्टैंडर्ड लेंगे और उसके बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद 40 ml इसका भी वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। और टेस्ट का इसका अगली पॉइंट है 2 ml ऑफ 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। इसमें हम 2 ml लेंगे 20% वेट बाई वॉल्यूम का सिट्रिक एसिड, मतलब इसमें ऐड करेंगे 2 ml और इसमें भी हम ऐड करेंगे 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक लेंगे
इसमें 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड इस ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड द अमोनियम मेक द सोल्यूशन, मतलब हम सोल्यूशन को बेसिक बनाने के लिए इसमें अमोनिया ऐड करेंगे और इसमें भी सोल्यूशन को बेसिक बनाने के लिए, जिसके कारण हमारा कलर ऑब्टेन्ड हो, उसको भी हम क्या करेंगे, बेसिक बनाने के लिए इसमें अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें भी ऐड करेंगे और इसके बाद अमोनिया ले लेंगे। उसके बाद इसको अमोनिया ऐड करने के बाद 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक और सिट्रिक, ये क्रम से ही, इसे आगे पीछे नहीं, सबसे पहले सिट्रिक एसिड, उसके बाद 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक, उसके बाद अमोनिया, और ऐसे भी इसके मतलब सीरियल वाइज से इसे ऐड करेंगे। उसके बाद उसे हम 5 मिनट के लिए कीप असाइड है, 5 मिनट। उसके बाद इसी पे रख दें कीप असाइड है 5 मिनट। उसके बाद कलर डेवलप वर्टिकली व्यूड वर्टिकली, मतलब कि हम जब कलर ऑब्टेन्ड होगा तब उसे जो हमारा टेस्ट ट्यूब रहेगा उसको हम ऐसे खड़े करके देखेंगे, खड़े करके ऐसे हम इसे खड़े करके देखेंगे और उसे जो कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। जो हमारा कलर ऑब्टेन्ड होगा उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर, कलर डेवलप इज द व्यूड वर्टिकली कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा, टेस्ट सैंपल होगा, उसके हम कंपेयर स्टैंडर्ड से करेंगे। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन का स्टैंडर्ड तो है ही, वो ऑलरेडी ही सही है, फिर भी कलर डेवलप इज द व्यू वर्टिकली एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन से करेंगे। अब इसका ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम प्रोसीजर इसका कर चुके हैं, तो आप सब देखेंगे कि हम जैसे कि पूरा स्टेप कर चुके हैं। उसका सबसे पहले क्या डिसॉल्व करेंगे सैंपल में, उसके बाद सिट्रिक एसिड, उसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद उसे कीप असाइड 5 मिनट रखेंगे। उसके बाद वो कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ, तो इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया या हमारा कंक्लूजन हो गया, बात एक ही है। अगर हम सेम देखिए, पर्पल कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो हमारा पर्पल कलर आ जाएगा, पर्पल कलर, ये क्या होगा, ये हमारा जो हमारा सैंपल सोल्यूशन का पर्पल कलर आएगा वो क्या करे, वो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से डार्क नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर वो ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से अगर उसका पर्पल कलर डार्क होगा तो वो टेस्ट हमारा फेल माना जाएगा। अदरवाइज द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब ये, अगर हमारा सैंपल सोल्यूशन का पर्पल कलर हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन के पर्पल कलर से हल्का होगा, मतलब सैंपल सोल्यूशन का कलर जो होगा हमारा लाइट होगा कंपेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, पास होगा, ठीक है। देखिए इसका कंक्लूजन ये निकलता है, दिस सिंपल विल पास लिमिट टेस्ट ऑफ आयन एंड वाच। मतलब कि मतलब हमारा यही है कि सैंपल सोल्यूशन का जो पर्पल कलर ऑब्टेन्ड होना चाहिए वो हमारा लाइट होना चाहिए कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अदरवाइज अगर वो उससे डार्क होगा सैंपल सोल्यूशन का कलर तो वो फेल माना जाएगा। अगर वो हमारे सैंपल सोल्यूशन कलर लाइट होगा विथ कंपेयर टू स्टैंडर्ड तो हमारा पास हो जाएगा। तो यही आज का था पूरा। अगर देखिए 10 मार्क्स में हमारा आ जाएगा और फिर हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो मैंने पूरा बताया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फार्मा बेस्ट एजुकेशन चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको ये जो हम इस वीडियो बनाए वो आपको मिलती जाए, ठीक है, डेली का डेली। थैंक यू।